थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको ब्लेस है। निर्गमन की किताब प्रेरितों की किताब 5 उसका 1 अध्याय और निर्गमन की किताब 6 उसका 2 अध्याय। और इन वचन को हम सुनेंगे और मेरा विश्वास है जब आप वचन को सुनोगे आप आशीषित हो जाओगे। इसमें लिखा और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रेरितों 5 उसका 1 अध्याय ध्यान से पढ़ो। हनन्याह नामक एक मनुष्य उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी नाम जब ठीक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर काट दिया। सब बोलो आमीन। 8 का पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तूने वह भूमि कितनी में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही बेची थी। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है? क्या तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख तेरे पिता के काटने वाले द्वार यहीं पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब तुरंत उसके पांव पे गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए और वे जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के सामने काट दिया। सब बोलो आमीन। और सारी कलीसिया पर इन बातों के सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सब बोलो आमीन। इसके वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा, हनन्याह, जिसका नाम हनन्याह था और जिसका नाम सफीरा था। वचन में लिखा कि दोनों ने, सफीरा और हनन्याह ने भूमि बेची यानी जमीन को बेचा। वचन में लिखा उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू परमेश्वर के भवन से कोई टाइट को चोरी कर ले। उसने कहा, हनन्याह और सफीरा दोनों के दोनों जिनकी अपनी पर्सनल भूमि थी, वचन में लिखा उन्होंने दोनों ने बेची और जब उन्होंने बेची तो वचन बताता है कि दोनों ने अपना पैसा लिया, उसमें से कुछ लिया क्योंकि उन्होंने प्रेरितों के सामने झूठ बोला कि भूमि इतने में गई है, जबकि वो उतने में नहीं गई थी, उससे महंगी गई थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सारा टाइट परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के प्रेरितों को दे देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारा जीवन कैसा होगा। इसलिए उन्होंने क्या करा, कुछ टाइट जो है वो अपने पास रख लिया, अपनी जेब के लिए रख लिया। और ये बात परमेश्वर की आत्मा ने पतरस के ऊपर जाहिर करी और पतरस ने कहा, क्या तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला? उसने कहा, हाँ परमेश्वर, मैंने झूठ बोला। उसने इस बात का अंगीकार करा क्योंकि वो जानता था, परमेश्वर जानता था अगर कोई फाइनेंशियली रास्तों को खोल सकता है तो वो तुम्हारा टाइट है, वो तुम्हारी वशवास है, वो तुम्हारी भेंटे है, वो तुम्हारे हेल्पर करने वाले हाथ हैं। इसलिए वचन बताता है कि जब दोनों ने भूमि देखी और दोनों को ये बात पता था कि हम परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दोनों फिर भी सहमति थी, आपस में उनकी सहमति थी कि हम दोनों भूमि को बेचेंगे और कुछ परमेश्वर के दासों को देंगे और सब कुछ हम वापस रख लेंगे। और ये बात से परमेश्वर का आत्मा नाराज था और वचन बताता है जब उसका पति मरा, जब पतरस ने ये कहा कि तूने झूठ की दुष्ट आत्मा तेरे अंदर ने वास करा और तेरे शरीर को पकड़ा और वो तेरे अंदर बैठ गई और परमेश्वर ने कहा कि तूने झूठ बोला। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर का आत्मा जानता था कि हनन्याह और सफीरा जो है वो टाइट और बीच में वो परमेश्वर के साथ वफादार
और इस वजह से परमेश्वर की आत्मा को पता था कि जब टाइट एक व्यक्ति चोरी करता है परमेश्वर के भवन से, तो उसके अंदर एक इविल स्पिरिट वास करती है, जिसका नाम है झूठ की स्पिरिट। और जब झूठ की स्पिरिट आती है तब डेथ की स्पिरिट भी आती है। और वचन बताता है कि हनन्याह जो था वो घर के बाहर ही गाड़ा गया, वो मरा प्रेरितों के सामने। जब उसकी पत्नी आई, उससे पूछा गया तूने भी ऐसे किया? उसने कहा झूठ मत बोलना। उसने कहा झूठ मत बोलना, क्योंकि तेरे पति के गाड़ने वाले तेरे घर के बाहर खड़े हैं। और उसने भी झूठ बोला और बाद में वो भी मारी गई और दोनों की अर्थी एक साथ गई। कारण क्या था? सिर्फ कारण क्या था कि परमेश्वर बीज खुदा ने उनको दिया, जो जमीन उन्होंने फेंकी उसमें से भी परमेश्वर के लिए चोरी किया। और परमेश्वर को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई और परमेश्वर ने कहा इन दोनों की डेथ हो सकती है अगर ये चोरी करेंगे मेरे भवन से। बात परमेश्वर के भवन के बोने की नहीं है, बात तुम्हारी नियत की है, बात तुम्हारे हाथ की है, बात तुम्हारे दिल की है कि तुम्हारा टाइट बोने का हाथ कैसा है परमेश्वर के लिए। उसने कहा दोनों की डेथ हो गई। उसने कहा क्या तेरे मन में जो बात शैतान ने डाली? आपने कई लोगों को नोटिस किया होगा जब परमेश्वर के भवन में बोने की बारी आती है तो एक स्पिरिट आती है जो दुष्ट आत्माएं, और वो कभी नहीं चाहेगी कि आप परमेश्वर के भवन में, आप परमेश्वर के राज्य में, आप परमेश्वर के लोगों के लिए, चैरिटी के लिए परमेश्वर के भवन में होए। वो दुष्ट आत्मा कभी नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इनकी जॉब के रास्ते ओपन हो सकते हैं अगर ये बीज बोएंगे, इनके कैरियर के रास्ते ओपन हो सकते हैं अगर ये टाइट को बोएंगे। उसको पता है कि इनके घर के रास्ते ओपन हो सकते हैं अगर ये टाइट को बोएंगे। शैतान को पता है कि अगर ये टाइट बोएंगे तो इनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियली जुड़ी हुई है वो खुलना शुरू हो जाएगी। इनके डॉक्यूमेंट जो कभी आगे नहीं बढ़े इनके जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए वो कोशिश करता है कि बच्चे से लेके बड़ा तक परमेश्वर के भवन में होने वाले ना हो। इसलिए वचन कहता हूं उनको टाइट होने की आदत नहीं थी और इस वजह से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पतरस के ऊपर जाहिर करा कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। जमीन बेचने के बाद पूरा बीज पूरा टाइट पूरा दशमांश नहीं निकाला, कहते ये झूठ बोल रहे हैं। एक दुष्ट आत्मा के अंदर आके वास करके बैठ गए। आपको क्या लगता है जब आप परमेश्वर के भवन में बीज बोना चाहते हैं तो एक दुष्ट आत्मा आती है जो वो नहीं चाहेगी कि तुम परमेश्वर के भवन में हो, तुम परमेश्वर के हेल्पर के लिए खड़े हो जाओ, तुम चैरिटी के लिए, लंगर के लिए, शरबत के लिए अपने बीज को, चर्च रैंक के लिए अपने बीज को, वो तुम्हारे अंदर एंटर कर जाएगी। तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा? पैसा। और जो तुम फाइनेंशियली, एक बात याद रखना, फाइनेंशियली रास्ते कभी प्रेयर से ओपन नहीं होते। फाइनेंशियली रास्ते कभी प्रेयर से, फास्टिंग से, पवित्र आत्मा से भरने से, या आराधना करने से, या चर्च आने से, बाइबल पढ़ने से कभी ओपन नहीं होते। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो आप एक अगर आत्मिक व्यक्ति हो तो आपको पता है जो फाइनेंशियली रास्ते हैं वो बीज के बोने से ही ओपन होने हैं। हाँ या ना? क्योंकि अगर आप मलाकी की किताब पढ़ लो, परमेश्वर ने कहा तुम पे भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुमने मेरे दशमांश मेरी बेटों को चोरी किया है और मुझे ये तुम्हारी पूरी आदत लगी है। और नीति वचन में लिखा भेंट रास्तों को खोल देती है। और परमेश्वर ने कहा अगर सुलेमान को तुम देखो तो सुलेमान ने भी बुद्धि प्राप्त करने से पहले हजारों भेड़ों को भेंट चढ़ाया था, हजारों भेड़ बकरियां पहाड़ों में चढ़ा के उसके बाद परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ, पैसों के साथ, ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, विवेक के साथ आशीषित किया था। क्या जब उन्होंने टाइट बोया, आपका टाइट आपके फाइनेंशियल रास्तों को ओपन करता है, गवर्नमेंट जॉब के रास्तों को ओपन करता है, लाइफ को ओपन करता है। जब आप परमेश्वर के भवन में टाइट होना शुरू कर देते हैं, जब आप टाइट नहीं होते तो खुदा के घर में बहुत से नुकसान होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको पूरा करता है। लेकिन आपकी जिंदगी के जो नुकसान होंगे वो चर्च भवन से ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर आप बोलोगे चार दिशाओं में मेरे दुख क्यों है? कभी उसका पैसा देना है, कभी उसका कर्जा देना है, कभी उसका लोन देना है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी खाने की प्रॉब्लम। शैतान आपकी जिंदगी में लाले पाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था विवरण में कि जब तो परमेश्वर के भवन में लगातार होता रहेगा, जो तेरा हाथ होगा वो मांगने वाला नहीं, वो देने वाला होगा। तो बहुत सी जातियों को उधार देगा, तो बहुत सी चर्च में हेल्प करेगा,
तो सब जगह टाइट होएगा। और मैं आपको दावा करता हूँ जिन्होंने टाइट बोया उनके फल जो है वो कभी कच्चे नहीं झड़ते, हाँ या ना? चलो बीज बोते हैं। इसलिए याद रखना, शैतान एक इविल स्पिरिट को लेके आता है, एक दुष्ट आत्मा को लेके आता है हमारे जीवन में। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ वफादारी से चले, टाइट के साथ, बीज के साथ, सीड के साथ, बीज के साथ, भेंट के साथ, ताकि हमारे फाइनेंशियल रास्ते कभी ओपन ना हो। हम जितने मर्जी पर्सनैलिटी वाले हो, जितने मर्जी हम ज्ञानवान हो, चाहे हमारे कुछ भी हमारे पास हो, अगर हम एक बीज बोने वाले नहीं हैं और होली स्पिरिट से भरने वाले हैं, गैर भाषा भी बोलने वाले हैं, बाइबल को समझने वाले भी हैं, अगर हम बीज बोने वाले नहीं हैं, हमारे फाइनेंशियली रास्ते कभी ओपन नहीं होंगे। ये वचन बताता है। अगर परमेश्वर को वचन से बात नहीं करनी होती, अगर परमेश्वर ये ना कहता कि तुम्हारे कोई बात नहीं, तुम बीज नहीं बोगे तो भी तुम्हारे रास्ते ओपन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर तुम बीज नहीं बोगे, प्रेयर कर लो तो भी रास्ते ओपन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वचन कहता कि तुम अपने विश्वास, अपनी भेंट यहोवा के भवन में लेके आओ, ताकि परमेश्वर के भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। आमीन। इसलिए आदत होनी चाहिए बच्चों को भी आपके घरों में बीज बोने की। अगर आप बड़ी पोजीशन पे हो, आपकी भी आदत होनी चाहिए। प्राइवेट काम करते हो, आपकी भी आदत होनी चाहिए। अगर अभी भी आपको 5 रुपए कोई दे रहा है, आपकी शुरू से आदत होनी चाहिए परमेश्वर के भवन में बोने की। और जब आप भवन में नहीं बोते, फटी ठेली में आपका पैसा जा रहा होता है, हॉस्पिटलों में आपका पैसा जा रहा होता है, अस्पतालों में आपका पैसा जा रहा होता है। शैतान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो आपको पैसा जो है वो बेच भी कराना चाहता है। उसको पता है कि आपको नशा देना है। और आप जब आपको प्रकर्षा होगा, जब आप दुखी होंगे, जब आप व्यतीत होंगे, जब आप परेशान होंगे, जब आप कष्टों में होंगे, तब आप परमेश्वर के भवन में बीज नहीं बो सकेंगे। इसलिए वो आपका नुकसान करने के लिए आपके पीछे पड़ा है। कभी आपका व्हीकल का नुकसान हो रहा है, कभी आपके बिजली के बिल के नुकसान हो रहे हैं, कभी आपका घर का नुकसान हो रहा है, कभी आपकी चीजों का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान जिंदगी भर चलते होंगे, चल रहे होंगे, और आप कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से साथ नहीं हो सकते। उस विधवा को देखा जो बाइबल में है, जब उसने 2 दमड़ी बोई, और वचन कहता जब 2 दमड़ी बोई तो परमेश्वर की आंखें उसी पे लगी, ना कि वहां पे जो बोने वाले ताकतवर थे वो अपनी फटकी में से बो रहे थे, लेकिन उस विधवा ने अपनी फटकी में से बोया। प्राइवेट काम करने वाली, एक झाड़ू पोछा करने वाली थी, मजदूर थी, दिहाड़ी पे काम करते थे, लेकिन बोने वाला दिल था उसका, बीज बोने वाला था। परमेश्वर ने उसी समय उसको देखा। परमेश्वर आपको तब देखता है जब आप अपनी फटकी में से नहीं, फटकी में से बोते हो, जब आप परेशान होके बोते हो, जब आप दुखी होके बोते हो, जब हाथ आपका टाइट हो लेकिन फिर भी आप बो रहे हो, जब परमेश्वर आपको देखता कि आपके लोन जा रहे हैं फिर भी आप बो रहे हो, खड़े हो। यही बात परमेश्वर देखता है। और फाइनेंशियली रास्तों के लिए आपको सालों वेट करने की जरूरत नहीं, टाइट बो और देखो रिजल्ट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए उसने हनन्याह ने झूठ बोला। एक दुष्ट आत्मा एंटर होती है हमारे अंदर जब हमारे हाथ में पैसा होता है कि हाय परमेश्वर के भवन में बो या ना बो। अगर बोऊंगी तो मेरी कमी आ जाएगी, अगर बोऊंगी तो मेरा बिल कौन भरेगा, अगर मैं बोऊंगी तो मेरे घर कैसे किस्त जाएगी, लोन जाएंगे। और यही बात शैतान आपकी जिंदगियों में वो फायदा उठाता है। इसलिए याद रखना, आज से अपना बीज बोना है, टाइट होना है, किसी भी कंडीशन में बो के देखो। वचन कहता है कि इन्होंने झूठ बोला, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा हमारे अंदर एंटर करती है जब हम परमेश्वर के भवन में बोलते नहीं। और जब हम बोलना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमें आशीषित करना, ब्लेस करना शुरू कर देता है। आमीन। ये बीज को याद रखना। पहला हन्नाह ने झूठ बोला और सफीरा ने झूठ बोला, दोनों हस्बैंड वाइफ ने झूठ बोला। अगर आज एक घर में एक बीज बोने वाला व्यक्ति है और जब उसमें बीज नहीं बोया जाता तो उसके साथ उसके बच्चे भी झूठ बोल रहे होते हैं। नहीं पापा को आज बहुत प्रॉब्लम है, नहीं आज मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम है, नहीं आज मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम है। और दोनों के अंदर सेम ग्रेड, सेम स्पिरिट, सेम दुष्ट आत्मा वास करती है। उसको भी झूठ बुलवाया, उसको भी झूठ बुलवाया। अगर आपका फादर को बोना होता है, भाई को बोना होता है, बुआ को बोना होता है, तो आप देखना उनके अंदर ऑटोमेटिकली काम याद आ जाता है। हाँ, तो मुझे बैंक का लोन भरना है, मुझे अन्य प्रकार के खर्चे हैं मेरे। और शैतान नहीं चाहता कि आप सही जगह पे बो। जब आपको ठेकों पे बोना होता है, आपका बटवा खाली नहीं
नहीं होता, इतना पैसा होता है। जब आपको नशे के लिए बोना होता है, बीमारियों के लिए बोना होता है, दवाइयों के लिए बोना होता है, आपके पास होता है। लेकिन जब आप खुदा के घर में बोते हो, आपकी जेबें खाली मिलती है, कारण शैतान फटी थैली में आपका पैसा पाता है। आप बोलते मेरे घर में बरकत क्यों नहीं, मैं इतना कमाने वाला, इतनी मेहनत करने वाला, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा सब कुछ सही है, मेरे घर में किसी चीज की बड़ी वस्तु की कमी नहीं, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। कभी बीमार मेरे घर में से कोई हो जाता है, कभी मेरी गाड़ी का नुकसान हो जाता है, कभी मेरे डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, कभी मेरे गहनों का नुकसान हो जाता है, कभी मेरे इसका नुकसान, कभी उसका नुकसान, कभी चौक का नुकसान। कारण क्या है? अपने हृदय से पूछ कर बीच होता है। तो 500 रुपए वाला कमाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर तो प्रभु से प्यार करता है तो सूखा मत कर, प्रेयर से ही मत कर, दुआ से मत कर, सिर्फ पवित्र आत्मा में भर के गैर भाषा बोल के ही मत कर। उसने कहा टाइप हो के भी कर, तब पता चलेगा तेरी जिंदगी के हर हिस्से में परमेश्वर के लिए तेरे लिए इज्जत है, परमेश्वर की तेरे दिल में इज्जत है। जब पता चलेगा जब तो बीच होने वाला होगा। मैंने देखे जो बीच होने वाले लोग हैं, आज उनकी कंपनियां मोस्टली हाईएस्ट पे हैं। कोलगेट कंपनी का मालिक देखा, आज तक कोलगेट कंपनी फेल नहीं है। कारण जब बिजनेस शुरू करा तो एक के बाद एक सब में फेल। कभी साबुन का बिजनेस शुरू करा फेल, कभी मोमबत्ती का फेल, सब बिजनेस शुरू करे फेल। जब किसी ने बताया सुन जब तो अपना बिजनेस शुरू करेगा तो उस बिजनेस से परमेश्वर के लिए एक शपथ खाना, एक मन्नत मांगना कि खुदा जब तुम मेरे बिजनेस को ऊंचा करेगा तो मेरे हाथ का जो टाइट होगा, मेरे बिजनेस का जो टाइट होगा वो मैं तुझे बोलना शुरू कर दूंगा। और जैसे जैसे उसने कोलगेट शुरू करा, उसकी कंपनी उठना शुरू हुई। जब उसने देखा कि 50% कंपनी उठ गई तो उसने 20% बोलना शुरू कर दिया। 80% कंपनी उठ गई, उसने क्या करा, 40 परमिशन दे रहा है। जब उसने देखा 100% कंपनी उठ गई तो उसने क्या करा, उसने शुरू कर दिया। आज वो 90% परमिशन को देता है और 10% खुद लेता है। और आज तक देखो कोलगेट कंपनी कभी फेल नहीं हुई, आज तक चल रही है। हाँ या ना? कारण बीज होना। जब उसके हृदय में ये बात पल गई, दिमाग में बात बैठ गई, चाहे मेरी कंडीशन कैसी भी क्यों ना, मैं बीज होऊंगा। चाहे मैं एक वर्कर क्यों ना हो, दिहाड़ीदार क्यों ना हो, चाहे मैंने शादी क्यों ना करानी हो, चाहे मैंने बिल क्यों ना भरने हो, चाहे मेरे दुखों का पहाड़ क्यों ना हो, मैं बीज होऊंगा। और बीज के बाद असर देखूंगा। और वचन कहता है मैं तेरे लिए आकाश के झूलों को खोल दूंगा जब तू बीज होने वाला बन जाएगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। फाइनेंशियली रास्ते कभी भी याद रखना, कमीज निकाल के आ जाओ, सिर दर्द कर लो, रो लो, इमोशनल हो जाओ, फाइनेंशियली रास्ते नहीं खुलने वाले। कर्जा अगर आज चढ़ा है 10 साल बाद भी तुम कमजोर में मिलोगे। अगर आज आप भिखारी की तरह मांग रहे हो 10 साल बाद भी मांगते हो मिलोगे। कारण कभी भी आप इस कंडीशन से आप साथ ना होंगे। इसका कारण ये है आपकी फाइनेंशियल परमिशन के लिए बीज ना बोना। और जब आप बीज बोना शुरू कर दोगे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी पर्सनल गुल्लक बनाई हुई है और वो प्रभु के लिए, खुदा के लिए बोलते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। जब तुझे पॉकेट मनी मिले तो परमेश्वर के लिए बीज बोना, जब तुझे रिश्तेदारों से मिले तो प्रभु के लिए बीज बोना। जब तू शुरू से बीज बोएगा तब तू कैरियर में हमेशा सफल होगा। और तू जहाँ जाएगा परमेश्वर ने कहा मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा और मैं सब जातियों में तुझे ग्रहण करूंगा। तो मेरी संतान होगी, मेरी प्रजा होगी, तो ब्लेस्ड कौम होगी यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसलिए देखो क्या हुआ, कहता पतरस ने कहा तेरे मन में ये बात क्यों शैतान ने डाली? हाँ, उसने कहा तेरे मन में ये बात क्यों डाली? कहता ये डर नहीं लगा परमेश्वर से जब चोरी कर रहा था? कहता जब तेरे मन खेदित नहीं हुआ, जब तेरे हाथ में पैसा आया, क्या लालच का दुष्ट आत्मा 7 तारीख को तेरे दिल में आके बैठ गया? क्या वो 1 तारीख को तेरे दिल में आके बैठ गया? तुझे डर नहीं लगा परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर की आंख से? नहीं, जो वचन कहता है वो वचन कहता है, तो वचन कहता है कि यहोवा के लिए बीज बो। बीज बोने वाले लोग आज छोड़ चुके हैं। बीज बोने वाले जो कभी बीज बोते थे और बीज बंद कर दिया, आज वो क्या करते हैं? आज वो देखना चोट से हट चुके हैं, लाइफ से हट चुके हैं, एक्स्ट्रा पैसा आना बंद हो चुका है, सब चीजें बंद, पोस्टपोन कर दिया शैतान ने। कारण क्योंकि आप नहीं जानते, आप प्रेयर से बीमारी से बाहर आ सकते हो, आप फास्टिंग करके अपनी सिचुएशन
सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, आप प्रार्थना करके अपने मन को मसा कर सकते हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बीच के होने से ही हल होती है। और टाइट होने से वचन कहते हैं आकाश के झरोखे खुलते हैं। उसने कहा तो उधार देगा, तुझे कभी उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू उधार देगा, तू देगा लोगों को ब्याज पर पैसा, लेकिन तो ब्याज पे लेगा नहीं। कहते मैं तेरे हाथ को ऐसा बना दूंगा। आमीन। एक वचन निकालो निर्गमन 6 उसका निर्गमन की किताब उसका 6 उसका ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा तब यहोवा ने मूसा से कहा अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वो उनको बरबस निकाल लेगा। मैं तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम में से उन पर कभी प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वो परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दो। 5 अमेरिका और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग रास्ता में रहते थे, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी बातों को स्मरण किया है। इस कारण तो इस्राएली से कहे कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्र के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके ताप से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी पूछा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तुम जान लोगे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हें मिस्र के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है, और जिसे देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी ताकत की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा तो जाकर मिस्रियों के राजा फिरौन से कह इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा देख इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी। फिर फिरौन बोलने वाली की ठोकर सुनेगा। सब बोलो आमीन। उसने कहा तब यहोवा ने कहा फिरौन से जाकर कहना कि बरअब्बस इनको जाने दे। बरअब्बस का मतलब कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से कभी प्रकट ना हुआ। मैं उनके साथ एक वाचा बांधी है, वो ये वाचा मेरी ये है कि मैं उनको कनान देश दूंगा। सब बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। आप लोग ठंडे बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वचन नहीं सुनते, आपको वचन सुनना कि वचन क्या बात कर रहे हैं। उसने लिखा कि जब उसने परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा तू जा फिरौन के पास और उनको कहे कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मैंने अपनी कौम को अपने देश में ले जाने की ठानी है, इसलिए तू जा और उनको बोल कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे, इस्राएलियों को जाने दे, ताकि मैं उनको खुद का देश दे सकूं। मैं उनको अपनी महिमा के लिए उनकी दुहाई को मैंने सुना है, मैं उनको बोझों से छुड़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो खुद के देश के मालिक हो, उनका खुद का देश हो, खुद के खेत हो, खुद का परिवार हो, वो खुद के मालिक हो, खुद के बॉस हो। परमेश्वर का जाके फिरौन को कहते कि मैंने अपनी प्रजा बनाने के लिए मैं उतर आया हूँ। उसने कहा मैं यहोवा हूँ, मिस्र को बोझों के नीचे से निकाल ले आया हूँ। अच्छा तो परमेश्वर क्यों इस्राएलियों को छुड़ाना चाहता था मिस्र से? क्योंकि वो दुहाई दे चुके थे कि हाय परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि उनके खेदित मन हो चुके थे, वो बोझ के नीचे आ चुके थे, वो दीवारें भवन बना के थक चुके थे, खेतों में उनसे काम कराया जाता था, और इसलिए उन्होंने बोला हे परमेश्वर हमें छुड़ा ले। और जब उनकी दुहाई को परमेश्वर यहोवा ने सुना, तब परमेश्वर ने यह वादा किया कि मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा ने कहा मैं तो हकला हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। उसने कहा सुन, बोलने वाला तू नहीं, तेरा भाई होगा, हारून होगा, लेकिन तू जा और मेरे प्लान को पूरा कर। मैंने अपने लोगों के आंसू को देखा है, मैंने देखा उनके खेदित मन को, मैंने देखा उनकी बेचैनी को, मैंने देखा है वो बीमारियों के नीचे है, मैंने देखा वो दुखों के नीचे है। मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ, मैं उनको अपने देश में लेके जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम किसी के गुलाम हो, मैं नहीं चाहता इस्राएली किसी के सामने भिखारियों की तरह रहे, बोझ के नीचे रहे, बीमारियों के नीचे रहे, डिप्रेशन के नीचे रहे, वो किसी कारण अपने खेदित मन को दुखी कर रहे हो। उसने कहा मैं उतर आया हूँ।
430 साल उनको इंतजार कराया। क्यों परमेश्वर ने उनकी 2 साल के अंदर सुनी? क्यों परमेश्वर ने उनकी 10 साल के अंदर सुनी? 430 साल इंतजार कराया। कारण उन्होंने कभी परमेश्वर को याद नहीं करा, कभी उन्होंने परमेश्वर के साथ दुआई नहीं की, कभी उन्होंने परमेश्वर से बोला नहीं कि आप हमें हमारे पूर्वजों के परमेश्वर उतरा और हमें छुड़ा मिस्र से। उन्होंने कभी याद नहीं करा। और परमेश्वर भी जिसके अंदर इतना पेशेंस है, बैठा रहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम मुझे त्याग दोगे, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, और जब तुम मुझे फिर से बुला लोगे मैं फिर से आ जाऊंगा। और जब उन्होंने दुआई दी, सबने मिलकर, बच्चों ने, परिवार ने मिलकर, तब वचन बताता है परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और मूसा को तैयार करा, और मूसा को परमेश्वर ने कहा भेजा, मिस्र भेजा। और आपको पता है मूसा अकेला निकालकर 6 लाख प्लस लोगों को अपने देश में ले गया। कारण परमेश्वर ने दुआई को सुना। आज परमेश्वर चाहता है कि तुम खुद के मालिक हो, खुद तुम्हें रेंट में रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा खुद का घर हो, तुम्हारे खुद के खेत हो, तुम्हारा खुद का बिजनेस हो, तुम्हारा खुद की सेहत हो, तुम्हें किसी के अंग लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे खुद के अंग जो है वो रिपेयर हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम एक भली वस्तु की तुम्हें घटी ना हो। परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हें पहेलियों के जाल से छुड़ा लूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें मौत की कैद से छुड़ा लूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें नशे से छुड़ा लूं, लेकिन तुम्हें दुहाई देनी पड़ेगी, तुम्हें इमोशनल से, तुम्हें प्रेयर से लड़ना होगा, घुटनों से लड़ना होगा, संडे आके लड़ना होगा, आराधना में भर के लड़ना होगा। मत अपने मन को खेदित करो कि मैं चंगा नहीं हो सकता, मेरी सेहत चंगी नहीं हो सकती, मेरा घर चंगा नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस कभी बढ़ नहीं सकता, मैं कभी जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी मेरा कैरियर ऊंचा नहीं जा सकता, कभी मैं सेटल नहीं हो सकता, मेरे फॉरेन के रास्ते कभी नहीं खुल सकते। अपने मन को खेदित मत करो, परमेश्वर को दुहाई दो कि खुदावन मेरी हर जिंदगी के मेरे हर हिस्से में मैं तुझे दुहाई देता हूँ, मैं अपने बच्चों में तुझे दुहाई देता हूँ, मेरी लाइफ को सेटल कर, मुझे कैरियर दे, मुझे विश्वास दे, मुझे वरदान दे, होने वाला हाथ दे, मैं उद्धार दे सकूं पूरी जातियों को। परमेश्वर चाहता है तुम खुद के देश के मालिक हो, तुम्हारी तुम्हें किसी का हाथ लेने की जरूरत ना हो, तुम्हें किसी की आंखें लेने की जरूरत ना हो। उसने कहा मैं तुम्हें रिपेयर करूंगा, मैं तुम्हारी सर्विस करूंगा, मैं तुम्हारा देश दूंगा, मैं तुम्हारा खुद का घर दूंगा, तुम्हें दूसरों के झुके में रहने की जरूरत नहीं, दूसरों के पैसे देकर रहने की जरूरत नहीं। कहता मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, तुम्हें खुद की जमीन दूंगा, तुम्हें खुद के गहने दूंगा, तुम्हें देके किसी के जायज करने की जरूरत ना पड़ेगी कि उसके पास घर है, मेरे पास झुकी है, उसके पास गहना, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास साइकिल है, उसके पास कार है। उसने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जब तुम मुझे दुहाई देगा, जब तुम टाइट होएगा, जब तुम मेरे साथ चलेगा, जब तुम मेरी प्रजा हो जाएगी, जब तुम बपतिस्मा ले लेगा, जब तुम मुझे स्वीकार कर लेगा। उसने कहा मैं तुझे एक चीज दूंगा, मैं मुहैया कराऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे उज्जवल करूंगा, तुझे तेज दिखाऊंगा, मैं तुझे ग्रहण करूंगा, लोगों के बीच से तुझे निकाल कर तुझे खुद का मालिक, खुद का बॉस बनाऊंगा। लेकिन हम आज चंगे नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया है, हमने आराधना करना छोड़ दिया है, हमने सुसमाचार सुनाना छोड़ दिया, हमारे पेट में इतना बोझ चढ़ चुका है, हम कभी यीशु मसीह की बात तक नहीं करते। संडे को दिखते से सेवकाई करते हुए 6 दिन हमसे ठंडा बंदा कोई नहीं है। और परमेश्वर कहता है मैंने तेरे 6 दिन देखे हैं, ना कि तेरा संडे का दिन देखा जब तो यार भाषा में लोगों के सामने भर रहता। आमीन। उसने कहा मैं तुझे निकालना चाहता हूँ बोझ के नीचे से, पीड़ाओं के नीचे से, दुर्बलताओं के नीचे से, कमजोरी से मैं तुझे निकालूंगा जब मुझे दुहाई देगा। और दुहाई देने वाले लोग याद रखना वो आशीषित लोग होते हैं। इसलिए याद रखना 2 काम करना, एक ये कि मैं फाइनेंशियली हमेशा मजबूत रहूं, हमेशा खुदावन में रहता रहूं, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहूं जब मैं टाइट होऊंगा। और दूसरा मैं तुझे दुहाई दूंगा अपनी बीमारियों में, अपने दुखों में, अपनी चीजों में मैं तुझे दुहाई देना नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुझे ग्रहण करूंगा, मैं तेरा शपथ खाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को जहां पहुंचाना है मैं दृढ़ तो अपनी बातों को दृढ़ करके रखूंगा। आमीन। तो याद रखना आप लोगों को, तो खुदा आपको ब्लेस कर रहा हो, आपने परमेश्वर की बात को छोड़ना है। सिर्फ संडे प्रभु से प्यार नहीं करना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो टॉप पे थे, फेल हो चुके हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक समय गवर्नमेंट जॉब पे थे, आज प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। एक समय खुद का ट्रैक्टर थे, साइकिल चला रहे हैं। एक समय इतने खलवन थे कि पैसा पाया जाता था सब जगह, आज लोग खुद भिखारियों की तरफ फिर रहे हैं। कारण उन्होंने परमेश्वर के साथ कभी टाइट नहीं हुए, कभी उन्होंने परमेश्वर के साथ
इस मुझे की जिंदगी जो है इस तरह से आ गई। कभी उन्होंने मेरे चौक के चारों ओर नहीं कवर कर, कभी उन्होंने नहीं बोला परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे ऊपर, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सारा भरोसा जो है वो दवाइयों के ऊपर ही कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर नहीं करना। और हमेशा देखना उनकी जिंदगी में हमेशा शैतान उनको ऐसे डोज देता है कि वो कभी अपनी बीमारियों से, सिचुएशन से निकल के बाहर नहीं आते। हाँ या ना? उसने कहा मैं खुद का खेत दूंगा, खुद के लिए जो बच्चे दूंगा, तुझे बांझ रहने की जरूरत नहीं होगी, तुझे दूसरों के बच्चों को देखने की जरूरत नहीं होगी कि मेरे तो बच्चा है नहीं, मैं दूसरे के बच्चों को खिला के मन को ठीक कर लेती हूँ। लेकिन उसने कहा मैं खुद का बच्चा दूंगा, मैं खुद का तुझे दिल दूंगा, मैं खुद के तुझे पवित्रता ही दूंगा, तू साफ होगा, अंदर से बाहर से तेरे वस्त्र उज्जवल होंगे। कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा, बेस्ट संगति दूंगा, तुझे किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं होगी। कहता मैं तेरा आने वाला टाइम तेरे लिए ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। लेकिन कहता मेरे पास आ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं शपथ खाता हूं जो मैंने अब्राहम इसहाक को कहा है वो वादा मैं पूरा करूंगा, तुझे पोजीशन पे खड़ा करूंगा, तू जिस जगह जाना चाहता है वो जगह तेरी अगुवाई करूंगा। कहता मैं शपथ खाता हूं, मैं तुझे तेरा देश दूंगा, मैं तुझे तेरा राज्य दूंगा, मैं तुझे दूध और मधु की दाता नहीं देती है, मैं तुझे वहां पे पहुंचाऊंगा जहां बीमारी नहीं होगी, जहां कोई डिप्रेशन नहीं होगा, मैं तुझे हेवन दूंगा, स्वर्ग दूंगा, तेरी लाइफ चंगी करूंगा। आमीन। लेकिन ये सारी बातें कब पूरी होती है? जब आप टाइट होते हो और वर्शिप करते हो, जब आप टाइट होते हो, खुदा को दुहाई देते हो लगातार, चाहे आपका शरीर बोर हो रहा है फिर भी लगातार आ रहे हैं, धूप लग रही है, माथे पे पसीना बह रहा है फिर भी लगातार खुदा के घर में आ रहे हैं। उसने कहा मैं तेरी ब्लेस करूंगा। आमीन। आज वो ब्लेसिंग का दिन है तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच बोल रहा हूं, ऊंचा आमीन ऊंचा। आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में। सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में 7 बार